अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। आज होगा 580 बरसों में सबसे तवील जुज़वी चांद ग्रहण। 19 नवंबर को मुख्तलिफ ममालिक में रवां सदी का तवील तरीन जुज़वी चांद ग्रहण होगा। दर हकीकत यह 580 बरसों में अब तक का तवील तरीन जुज़वी चांद ग्रहण होगा, मगर बर्र सग़ीर में इसका नज़ारा मुमकिन नहीं होगा। वैसे जुज़वी से धोखा मत खाएं, क्योंकि यह लगभग मुकम्मल चांद ग्रहण जैसा ही होगा, यानी चांद का 97% हिस्सा ज़मीन के साए की जद में होगा। याद रहे कि ज़मीन का वो साया जो ज़मीन की गर्दिश के बाइस चांद और सूरज के दरमियान आ जाने से चांद की सतह पर पड़ता है और चांद तारीक नज़र आने लगता है। ये चांद ग्रहण का लम्हा होता है। चांद पर साया पड़ता है तो चांद ग्रहण, और सूरज पर पड़ता है तो सूरज ग्रहण कहलाता है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने तीनों ज़राई ख़वानीन को वापस लेने की हुकूमत के ऐलान को नाइंसाफ़ी की शिकस्त करार देते हुए किसानों को जीत की मुबारकबाद देते हुए कहा कि अन्नदाता के सत्याग्रह के सामने गुरूर का सर झुका है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मुल्क के अन्नदाता ने सत्याग्रह से गुरूर का सर झुका दिया। नाइंसाफ़ी के खिलाफ इस जीत पर मुबारकबाद। बिहार में पुलिस की गुंडागर्दी का एक वाक़या सामने आया है, जहां पुलिस के दो जिम्मेदार ओहदेदारों ने एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पर उस वक्त हमला कर दिया जब जज अदालत में एक मुकदमे की समाअत कर रहे थे। यह वाक़या मधुबन जिले में पेश आया। मुकदमे की समाअत के दौरान एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर कमरे अदालत में दाखिल हुए और जज को जदोकोब किया। इन पर रिवॉल्वर भी तान दी गई। कमरे अदालत में मौजूद जज और दीगर वकला इस गैर मुतवक्को वाक़े से हैरान रह गए। यह वाक़या रियासत बिहार के मधुबनी ज़िले के झारपुर कोर्ट में जुमेरात को पेश आया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कोठी में वाक़ डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन कैंपस में असरी आला से लैस एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया। होंडाई कंपनी की जानिब से ये एम्बुलेंस गाड़ियाँ तैयार की गई हैं। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि 1 करोड़ 41 लाख के खर्च से 7 एम्बुलेंस गाड़ियों की खिदमत का आगाज़ किया गया है। 4 एम्बुलेंस गाड़ियों में लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। उन्होंने कहा कि टीचिंग हॉस्पिटल्स के लिए ये एम्बुलेंस गाड़ियाँ अलॉट की जाएंगी। उन्होंने कोरोना की सूरत हाल में एम्बुलेंस गाड़ियों की फराहमी पर मसरत का इजहार करते हुए होंडाई कंपनी के जिम्मेदारों से इजहार तशक्कुर किया। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सरकारी दवाखानों में इलाज की असरी सहूलतें फराहम करने को अव्वलिन तरजीह दे रही हैं। रियासत में 108 एम्बुलेंस गाड़ियों की तादाद 429 है। मजीद गाड़ियों के आगाज़ के लिए इक़दामात किए जाएंगे ताकि दही इलाकों में मरीजों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए दवाखाना मुंतकिल करने में मदद मिले। सरकारी तेल कंपनियों यानी IOCL ने जुमे के लिए पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी किए हैं। आज 19 नवंबर को भी कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। गुज़िश्ता माह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद इस माह कीमतें मुस्तहकम रहीं। कर्नाटक के विजयनगर जिले में जहनी तौर पर माजूर भिखारी के आखिरी रसूम में हज़ारों लोग शामिल हुए। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर विजयनगर के लोगों के जज्बात की तारीफ़ की जा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस भिखारी का नाम बिस्सू था। इसको लोग हिचाचा बसिया कहकर भी पुकारते थे। हिचाचा किसी भी शख्स से 1 रुपया से ज़्यादा भिख नहीं लेता था, भले ही इसको ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हों। हिचाचा की मौत गुज़िश्ता हफ्ते को एक सड़क हादसे में हो गई थी। 12 नवंबर को हिचाचा को एक बस ने टक्कर मार दी थी। जख्मी हालत में इसको अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। एक मुकामी शख्स के मुताबिक हिचाचा की मौत के बाद कई तंजीमों, दुकानदारों और लोगों ने आगे आकर आखिरी रसूम के लिए पैसे जमा किए और फिर हिचाचा की आखिरी रसूम में हज़ारों की भीड़ उमड़ पड़ी। सऊदी अरब में तेलंगाना का एक नौजवान काम के मुकाम पर हादसे की वजह से हलाक हो गया, जिसकी शनाख्त मेटपल्ली के 32 साला यूसुफ के तौर पर हुई। ज़राए के मुताबिक जगत्याल जिले के मेटपल्ली टाउन के ईदगाह कॉलोनी का 32 साला मोहम्मद यूसुफ मशीन ऑपरेटर के तौर पर एक कंपनी में काम करता था। वो गुज़िश्ता साल कोरोना के वक्त हिंदुस्तान आया था और फ्लाइट्स न होने की वजह से यहीं ठहर गया था। 4 महीने पहले यूसुफ इसी कंपनी में दोबारा काम शुरू किया था। चारशंबे के रोज़ ड्यूटी अंजाम दे रहा था कि इत्तेफाक़ी तौर पर वो मशीन के ब्लेड से टकरा गया और उसे शदीद चोटें आईं। वहाँ मौजूद मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया। अहले खाना को हादसे की इत्तला दी गई। यूसुफ ने हॉस्पिटल से ही जुमेरात की सुबह अहले खाना से बात की। उसने अपनी मां और बीवी को बताया कि वो ठीक है और परेशान ना हो, लेकिन चंद घंटों के अंदर यूसुफ इलाज के दौरान फौत हो गया। मदूफी के पसमानदगान में मां, बीवी और 2 बेटियां हैं। लवाहिकीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि यूसुफ की नाश को जल्द अज जल्द वतन वापस लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट के इस मुतनाज़ा फैसले को मनसूख कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि लिबास पर से लड़की के जिस्म के आज़ा को छूना जिनसी ज़्यादती के दायरे में नहीं आता और ऐसे केस में मुल्जिम के खिलाफ पोकोसो कानून के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की जज जस्टिस पुष्पा की जानिब जारिया साल जनवरी में दिए गए मुतनाज़ा फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त की समाअत की और इस फैसले को कलादम करार दिया।
शहर हैदराबाद में सड़कों पर कचरा जलाने वालों को जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। चंदननगर के जीएचएमसी के हुक्काम ने एक फूड कोर्ट के मालिक को 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया क्योंकि उसने सड़क पर कचरा जलाया था। इसी तरह एक और दुकानदार को भी जुर्माना आयद किया गया। अलावाजी इसी इलाके के एक और मुकाम पर सड़क पर रद्दी जलाने वाले को 2,000 फाइन डाला गया। तेलंगाना मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी मुख्तार अहमद खान ने अपने सहाफती बयान में निजाम शुगर फैक्ट्री मुकदमे में तेलंगाना हुकूमत की कामयाब पैरवी पर तेलंगाना मजदूर संघ की जानिब से रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और इस बात की भी हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो कंपनी को अपने तहवील में लेते हुए मुलाजिमीन के साथ मुकम्मल इंसाफ करे और उनके हुकूक दिलाए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि निजाम शुगर फैक्ट्री, जिसको साल 2002 में इस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत ने खानगी इंतजामिया के हवाले किया था,